हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग सोना बीएलबी प्रिसीजन के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, पैरामाउंट और बीओआई यानी बैंक ऑफ इंडिया के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सोना बीएलबी का वन डे का चार्ट है और वन डे के चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस लगातार बहुत दिनों से ये एक डाउन ट्रेंड में था। जैसे कि ये एक बेयर ओएच क्रिएट कर रहा था, तो ये एक स्पाइक, दो स्पाइक और तीन स्पाइक के बाद इसने अपना बेयर ओएच को कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस कुछ देर तक ऊपर जाने की कोशिश किया था अपना जो लॉन्ग टर्म बेयर ट्रेंड है उसे तोड़ के, और उसके बाद ये नीचे आके अपना जो डबल बॉटम है उसे क्रिएट करके यानी यहाँ से सपोर्ट लेके ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और ऊपर जाने के टाइम इसने एक सक्सेसफुली रिवर्सल क्रिएट किया है और रिवर्सल का ये पहला लेग इसने क्रिएट कर लिया है। और उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा नीचे आने की कोशिश किया है। हालांकि यहाँ पे भी ये देखिए वेज के फॉर्मेशन में यहाँ पे नीचे आने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे एक लेग, दो लेग, तीन लेग के बाद इसने देखिए डबल बॉटम यहाँ पे क्रिएट किया है और फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, बड़ा हो या छोटा, जब भी कोई कंपनी का शेयर प्राइस वेज के फॉर्मेशन में नीचे आता है या ऊपर जाता है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बताया है कि कंपनी का शेयर प्राइस जब भी वेज के फॉर्म में नीचे आता है या ऊपर जाता है, तो जहाँ से ये वेज स्टार्ट हुआ था उसके आसपास जाके ये अपना जो पैटर्न है वो कंप्लीट करता है। और अगर पूरा का पूरा ये टॉप को टच भी नहीं करता है या ये बॉटम को टच भी नहीं करता, अगर वो एक बुल वेज हो तो यहाँ पे वो 80% के आसपास आने की कोशिश जरूर करता है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं सेम केस यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। कंपनी का शेयर प्राइस अपना बेयर वेज कंप्लीट करने के बाद, ये फर्स्ट लेग क्रिएट करने के बाद फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी इसका जो टॉप है वो यहाँ पे टच करने की कोशिश करेगा, इसका अगला जो टारगेट होगा। तो यहाँ पे कंपनी का अगर हम लोग इसे एक फर्स्ट लेग पकड़ लेते हैं, हम लोग जानते हैं कोई भी कंपनी का स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न होता है वो टू लेग फॉर्मेशन के साथ मूव करता है। यानी अगर वो ऊपर भी जाता है तो टू लेग फॉर्मेशन के साथ ऊपर जाएगा, अगर वो नीचे भी आता है तो वो टू लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आएगा। कभी कभी ये थ्री लेग फॉर्मेशन कर देता है, मगर ये टू लेग फॉर्मेशन का ये एक पार्ट होता है। किसी और वीडियो में मैं इसे आपको डिटेल में समझाऊंगा, मगर आप अगर थोड़ा यहाँ पे देखिए तो देखिए ये इसने फर्स्ट लेग कंप्लीट किया, उसके बाद ही इसने सेकेंड लेग को कंप्लीट किया और ये टोटल ही एक लेग बन गया, यानी एक सिंगल लेग बन गया। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंपनी का इसने जब ऊपर जाने की कोशिश किया है चार्ट में, तो यहाँ पे इसने फर्स्ट लेग बनाया और फिर से ये सेकेंड लेग बनाने की कोशिश कर रहा है। मगर ये कितना ऊपर जाएगा वो हम लोग नहीं जानते हैं, मगर यहाँ पे जो पिछले टाइम का टॉप है वो उसे तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। तो इस सिचुएशन में कंपनी के स्टॉक में क्या हम लोगों को पोजीशन लेना चाहिए, तो इसे हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, कभी भी अगर कोई भी ब्रेकआउट होता है तो कंपनी का स्टॉक कुछ देर तक ऊपर जाने के बाद वो थोड़ा पुल बैक करने की कोशिश करता है। मान लीजिए वो इस पॉइंट को ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ से जब ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, फिर ये थोड़ा नीचे आने के बाद इस पॉइंट को टच करके यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे कंपनी का स्टॉक देखिए ब्रेकआउट किया है और अच्छा खासा ब्रेकआउट है ये। तो ये अभी थोड़ा पुल बैक करने की कोशिश भी कर सकता है, मगर हम लोग नहीं जानते हैं कितना ऊपर जाने के बाद ये पुल बैक कर सकता है। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया मगर यहाँ पे इसने पुल बैक नहीं किया, बहुत देर तक ऊपर गया। फिर जब इसने अल्टीमेटली पुल बैक किया है तो वो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक किया था, मगर उससे पहले करीबन 10% के ऊपर ये ऊपर मूव लिया था। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हो सकता है, या ये कुछ देर और ऊपर जाने के बाद फिर पुल बैक करने की कोशिश कर सकता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग पकड़ लेते हैं कंपनी का शेयर प्राइस अगर टू लेग्स के फॉर्मेशन में ऊपर जाने की कोशिश करता है या नीचे आने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको एक टोटल वन लेग कहते हैं, तो देखिए इसके ही सेम ऊपर एक और लेग बनने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट लेग है इसका जो टोटल प्राइसिंग मूवमेंट है 128.45 के आसपास है, यानी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक ये 128.45 है। तो ऊपर अगर हम लोग देखें यहाँ से ऊपर तक 128.45 का अगर हम लोग मूव पकड़ लेते हैं,
तो करेंट सिचुएशन में जो एंट्री प्राइस बन रहा है 591 के आसपास बन रहा है, और जो इसका नेक्स्ट स्टॉप लॉस बन रहा है वो ये जो इसके पहले का जो कंसोलिडेशन फेज है उसके थोड़ा नीचे यानी 535 के आसपास इसका स्टॉप लॉस बन रहा है, और उसी हिसाब से यहाँ पे 673 के आसपास इसका नेक्स्ट टारगेट बन रहा है, प्रॉफिट टारगेट। तो यहाँ पे ये एक अच्छा खासा मूव हो सकता है आने वाले टाइम पे, और अगर इस दौरान ये एक बेयर चैनल में कन्वर्ट हो जाता है यानी यहाँ से कोई भी रिवर्सल का पैटर्न आपको दिखता है तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं अगर आप लोग एंट्री लेते हैं तो किस तरीके से आप एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ही शॉट में आपको एंट्री नहीं लेना है क्योंकि कंपनी का स्टॉक कभी भी पुल बैक कर सकता है। तो अगर आप एंट्री लेते हैं तो मान लीजिए आपका 10 स्टॉक लेने का कैपेबिलिटी है या आप 10 स्टॉक ले सकते हैं इस शेयर के अंदर। तो इनिशियल में आप 30% यानी 3 शेयर को लेंगे, उसके बाद अगर पुल बैक करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो तब आप और 30 to 40% ले सकते हैं, और अगर ये यहाँ पे पुल बैक नहीं करता है और थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पे आप 2% बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। मगर यहाँ पे और भी कह दूँ, ये जो स्टॉक है इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग का सक्सेस का चांस 60% है, ये मोर देन 60% नहीं है, और ये एक्चुअली अच्छा ही होता है। 60% मिनिमम तो रहना चाहिए, और 1:1 का जो टारगेट है वो भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो टारगेट है वो 1:1 से ज़्यादा है थोड़ा, यानी 1.40 के आसपास इसका टारगेट हो सकता है। और अभी बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में थोड़ा। कंपनी के अगर फंडामेंटल को हम लोग देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगातार बढ़ रहा है, उसके साथ साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी अच्छे तरीके से भी ये मैनेज कर पा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ये लगातार अच्छे तरीके से बढ़ा पा रहा है, यानी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ये मेंटेन कर पा रहा है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेवेन्यू के साथ साथ अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। इंटरेस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो मॉडरेट पोजीशन पे है, या आप कह सकते हैं थोड़ा घट रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये एक अच्छा बात है किसी भी कंपनी के लिए, और नेट प्रॉफिट ये अच्छे तरीके से बढ़ा पा रहा है। तो ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो कंसोलिडेशन रिजल्ट है वो अच्छा है। और अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर रिजल्ट को देखें, हालांकि ये स्विंग ट्रेडिंग है तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर का रिजल्ट ज़्यादा मैटर नहीं करता है, फिर भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर रिजल्ट अच्छा खासा है। वो ईयर ऑन ईयर अच्छे तरीके से ग्रो कर पा रहा है, अपने रेवेन्यू को, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को वो मैनेज कर पा रहा है, क्योंकि रेवेन्यू 37% के आसपास बढ़ा है और 35% के आसपास इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छा बात है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपने रेवेन्यू से भी ये अच्छे तरीके से बढ़ा पा रहा है। और यहाँ पे इंटरेस्ट जो आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट 13% के आसपास घट रहा है ईयर ऑन ईयर, तो ये भी एक अच्छा बात है। और नेट प्रॉफिट भी ये 3.1% से बढ़ा रहा है, तो ये थोड़ा मॉडरेट पोजीशन हो गया है इसका, क्योंकि नेट प्रॉफिट को और भी अच्छे तरीके से बढ़ना चाहिए। तो कंपनी के आने वाले सिचुएशन में या आने वाले जो क्वार्टर्स है उसके अंदर जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे ब्रोकरेज रिपोर्ट करके लिखा होगा, तो ब्रोकरेज रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर पूरे डिटेल में कंपनी के प्रेजेंट के बारे में दिया हुआ होगा। तो आप ट्रेंड लाइन में जाके कंपनी का नाम सर्च कीजिए और नीचे आके आप रिसर्च रिपोर्ट करके जो कॉलम है उसके अंदर ब्रोकरेज रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे और एक चीज हाईलाइट करने की जरूरत है, एफआईआई देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपना पोजीशन बढ़ा रहा है, अच्छा खासा, जो एक पॉजिटिव बात है। उसके साथ साथ एमएफ यानी म्यूचुअल फंड यानी डीआईआई अपना जो पोजीशन है वो ज्यादा घटा नहीं रहा है, वो भी धीरे धीरे बढ़ा रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। मगर यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव बात ये भी है, कंपनी का जो प्रोमोटर स्टेक है, प्रोमोटर स्टेक धीरे धीरे कंपनी ये बेच रहा है, तो ये थोड़ा कंसर्न की बात है। आप ब्रोकरेज रिपोर्ट को जरूर देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये कंपनी का करंट पोजीशन टेक्निकल के बेसिस पे और फंडामेंटल के बेसिस पे दोनों तरीके से सही है। मगर ओवरऑल मार्केट का पोजीशन अगर खराब रहता है तो अच्छे से अच्छा स्टॉक भी गिर सकता है, ये मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है। तो निफ्टी के अंदर अगर कोई भी नेगेटिविटी आता है तो ओवरऑल मार्केट के अंदर उसका एक इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो आप निफ्टी के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, और उसके साथ साथ स्टॉक में आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है और टेक प्रॉफिट भी लगा के रखना है। और बीच में अगर कहीं भी कोई भी रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट होता है तो वहां से आपको एग्जिट कर जाना है। इसके बाद हम लोग थोड़ा देख लेते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं इसका जो एंट्री प्राइस हो सकता है वो 171 के आसपास, और इसका जो
यहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकता है 157.85 के आसपास, और जो इसका नेक्स्ट प्रॉफिट हो सकता है 191.15 के आसपास। आप स्टॉक को थोड़ा एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर ये अपॉर्चुनिटी इसलिए बन रहा है, कंपनी देखिए यहाँ पे डबल बॉटम के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और इसने यहाँ पे एक अच्छा खासा लेग क्रिएट किया है, फर्स्ट लेग। उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक किया है यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद, और ब्रेकआउट के बाद ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बात है। तो यहाँ पे एंट्री लेना सही रहेगा, मगर राइट प्राइस में। प्राइस मैंने आपको बता दिया है 171 के आसपास। और उसके साथ साथ ये जो एक्सेल सीट है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और इस एक्सेल सीट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अंदर लिखा हुआ है कि किस प्राइस में एंट्री करना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, कितना टेक प्रॉफिट रखना है, उसके साथ साथ कौन से स्टॉक में कौन सा प्रोबेबिलिटी बन रहा है, यानी कितने % का प्रोबेबिलिटी बन रहा है सक्सेस का, वो सारा का सारा चीज़ इसके अंदर लिखा हुआ है। आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का। और उसके साथ साथ यहाँ पे पैरामाउंट के बारे में बात करें तो पैरामाउंट में भी सेम तरीके का फॉर्मेशन बन रहा है, मगर जो एंट्री प्राइस होना चाहिए वो 40 के आसपास होना चाहिए, और 35 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और 48 के आसपास आपका टेक प्रॉफिट रहना चाहिए। कंपनी का यहाँ पे भी सेम तरीके का फॉर्मेशन है। देखिए पिछले कई टाइम से कंपनी का स्टॉक ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे आके ये एक बुल ओएज को क्रिएट कर रहा है या बुल फ्लैग को क्रिएट कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव बात है फिर से अपमूव लेने के लिए। और यहाँ पे देखिए डबल बॉटम भी इसने क्रिएट किया है, और ये एक हायर बॉटम है, और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव की बात है। तो इस स्टॉक के अंदर भी आप थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं। और इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो ये एक चैनल के थ्रू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और इसका जो सिग्नल बना है वो देखिए यहाँ से इसका सिग्नल बना है। उसके बाद ये अपना फर्स्ट लेग को क्रिएट किया है, और एक्सपेक्ट करा जा सकता है यहाँ पे ये सेकेंड लेग को क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे अगर इसका एंट्री के बारे में बात करूँ तो 81 के आसपास इसका एंट्री बन रहा है, 76.35 के आसपास इसका स्टॉप लॉस बन रहा है, और 90 के आसपास इसका टेक प्रॉफिट बन रहा है। तो ये स्टॉक के बारे में भी मैं उस एक्सेल सीट में दे दूंगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में डिटेल में मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप नीचे लिखिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।